वैशाली जिले में जिला परिषद अध्यक्ष रमेश चौरसिया पर विगत दिनों अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया। रमेश चौरसिया के कार्यशैली से क्षुब्ध जिला परिषद सदस्यों ने गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी यशपाल मीणा से उनके कार्यालय कक्ष में मिलकर अविश्वास प्रस्ताव सौंपा गया। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य मुकेश पासवान ने हमारे संवाददाता को बताया कि जिस आशा और विश्वास के साथ रमेश चौरसिया को अध्यक्ष बनाया गया, वे उन उद्देश्यों पर सफल नहीं हुए। हमारे लोकतंत्र की जननी कही जाती है और वैशाली जिला का विकास का पूरा दायित्व हम सभी जिला परिषद सदस्यों के ऊपर होता है। और जितना आशा और विश्वास के साथ जिला परिषद को जो है से जनता जिताकर भेजती है और हम ही सदस्य लोग का मिलकर एक आशा के रूप में जो है से अपने अध्यक्ष का हम लोग चुनाव करते हैं। पिछले बार जो है से हम सभी ने जो भी जिला परिषद के सदस्य थे रमेश कुमार चौरसिया जी को जो है से हम लोग अध्यक्ष पद पर बैठाने का काम किया और पिछले 2 वर्षों के बीच में अध्यक्ष द्वारा समझिए कि कोई भी ऐसा उदाहरणीय काम जो है से नहीं किया गया, जिसके कारण सभी सदस्य जो है से क्षुब्ध हो गए हैं। और आज लगभग 23 सदस्यों ने जो है से अपना हस्ताक्षर सहित जो है जिला परिषद कार्यालय में और जिला पदाधिकारी के समक्ष जो है से देने का काम किया है। और जिस दिन डेट पड़ेगा चुनाव का उस दिन सभी सदस्यगण जो है हम लोग वहां पर जाकर मतदान करने का काम करेंगे। हम लोग का एक ही उद्देश्य है पंचायती राज व्यवस्था को दुरुस्त करने का और वैशाली जिला का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, लोकतंत्र की भूमि कही जाती है और गौतम बुद्ध की कर्म भूमि कही जाती है, महावीर की जन्मस्थली कही जाती है, उसका जो है से उसका जो नाम है हम लोग का, उसको जो है आगे बढ़ाने का हम सभी काम करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ जो है आज हम सभी ने वहां पर जाकर जो है जिला पदाधिकारी के यहाँ जो है हम लोग ज्ञापन दिया है अविश्वास के लिए। और जिस दिन डेट पड़ेगा उस दिन हम लोग मतदान करेंगे। वहीं इस क्षेत्र संख्या 7 से जिला परिषद सदस्य रूबी देवी ने कहा कि हमने रमेश चौरसिया जी पर विश्वास किया, लेकिन 2 साल के अंदर में जिला में कोई विकास का काम नहीं हुआ। इसके वजह से हम लोग उनसे नाराज है, क्षुब्ध चल रहे हैं और हमारा ऐसा मानना है, ऐसा विश्वास है कि आशुतोष कुमार दीपू जब जिला परिषद अध्यक्ष बनेंगे तो उनके कार्यकाल में जो समय बचेगा उस कार्यकाल में वो बेहतर काम करेंगे और पूरे जिले का संपूर्ण विकास होगा। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 2 साल हम लोग के जिला पार्षद बने हो गए और 2 साल पहले हमने सभी जिला पार्षद विश्वास करके माननीय अध्यक्ष रमेश चौरसिया जी को बनाए और 2 साल इतना बेकार गया, जिला का एक भी विकास का काम नहीं हुआ। आए दिन कितने चक्कर लगाते हम लोग, फिर भी काम हम लोग का नहीं होता है। कोई फाइल जल्दी आगे बढ़ता नहीं है। हमें जनता जिस विश्वास के साथ चुन के और हमें भेजे, वो विश्वास अब दोबारा कैसे जनता हम पर जताएगी, जो हम एक भी विकास का काम ही नहीं कर रहे हैं। और जिला में जो हाल बना हुआ है, कैसे काम होगा, कोई हम लोग की सुनता ही नहीं है। एक भी काम अभी तक जिला पार्षद में नहीं हुआ और हम लोग चाहते हैं कि जिला का विकास हो, अच्छे काम हो, जो आज तक कभी नहीं हो रहा है। इसी कारण हम लोग अविश्वास लगा रहे हैं अध्यक्ष जी पर, ताकि जो 2 साल बर्बाद हुआ है, आने वाला 3 साल समय मेरा बर्बाद नहीं हो। इसलिए हम लोग अविश्वास लगा रहे हैं और आगे जो माननीय आशुतोष दीपू कुमार जी को चेयरमैन के रूप में कुर्सी पर बैठाने का काम करेंगे। माननीय जिला परिषद अध्यक्ष रमेश कुमार चौरसिया जी हमारे उम्र के समकक्ष हैं और संत मत से भी आते हैं, साधुशाही लाइन से भी आते हैं, साधु हैं, राजनीतिज्ञ नहीं हैं, क्योंकि बहुत कैपिटलिस्ट हैं, बहुत धनी लोग हैं, व्यवसायी हैं, उनको राजनीति का अनुभव नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। और आशुतोष कुमार उर्फ दीपू शाह नवजुवक है, नया जोश है, दूसरा कोई काम नहीं, राजनीति का अनुभव है। इसलिए सारे लोग हम लोग सर्वसम्मति से ऐसा मानते हैं कि अगर इनको समर्थन हम लोग नहीं देते हैं तो एक परिवार को जीवन की सवाल है, पूरा परिवार उजड़ जाएगा, बिखर जाएगा। इनके 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनका लाइफ समाप्त हो जाएगा, इनकी पत्नी के मांग का सिंदूर बिगड़ जाएगा। पिछले चुनाव में इनकी जो दुर्दशा मैंने देखी, हृदय है, पाषाण नहीं है, पत्थर नहीं है, हृदय पिघल गया। इसलिए मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूं
कि आगे बढ़े, राजनीति में आवे और अध्यक्ष हूँ, भावी अध्यक्ष इनको मैं समझ रहा हूँ। विश्वास लगा, इसके बारे में आपको क्या कहना है? अविश्वास 2 साल के कार्यकलाप में जितने मेंबर था, शिकायत थी लोगों का कि जनता में योजना पे काम नहीं हो रहा है और समय भी चौरसिया जी नहीं दे रहे थे। अच्छे इंसान है लेकिन कार्यकलाप के मामले में उनके पास समय ही नहीं था। बिजनेसमैन लोगों के लिए ये सीट नहीं है, फुल्ली पॉलिटिशियन जैसे दीपू जी हैं उनके लिए ये सीट है। हम लोग उनके समर्थन में है, सारे मेंबर उनके समर्थन में है। जब आपने ये क्वेश्चन किया कि नाराजगी कितनी है, ज्यादा तो नहीं बोलेंगे लेकिन हम अपने अध्यक्ष जी को प्रणाम करते हुए, निवर्तमान अध्यक्ष, अब तो उनको निवर्तमान ही बोला जाएगा, निवर्तमान अध्यक्ष को अपने शब्द में एक शब्द सिर्फ हम बोलेंगे, उनके आगे कुछ नहीं है मेरे पास। शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था दिल टूट गया। हमने 2001 से लेके और 2021 तक का चुनाव देखा और इस बीच में चुनाव लड़ा। अगर अध्यक्ष का कार्यकाल की तुलना की जाए तो हम 16 से चुनाव लगातार जीत रहे हैं, दूसरी बार है। मैडम हम प्रतिनिधि हैं, मैडम हमारी जिला पार्षद हैं। हमें लगा कि शायद हमारा पिछला कार्यकाल सबसे खराब रहा है और इस आशय पर हम उनके साथ थे। प्रमोद झा एज ए जनप्रतिनिधि के तौर पर और जिला पार्षद प्रतिनिधि के तौर पर ये विश्वास के साथ कहता है कि उनके साथ रहते हुए और जो धोखा जिला पार्षदों को मिला ये मैं कल्पना नहीं कर सकता था। और मेरे जैसे और भी जिला पार्षद प्रतिनिधि ऐसे हैं जो उनसे क्षुब्ध हैं और हम विश्वास करते हैं कि कोई भी आएगा तो इनसे बेहतर आएगा, ये विश्वास है। और दीपू जी के पास हमारे लिए आस्था है और हम विश्वास करते हैं कि अभी तक का मेरे रीजन का सबसे बेहतर कार्यकाल होगा। और दीपू जी के साथ हमारे साथ जो आज 23-24 लोग हैं हस्ताक्षर वाले, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जीत 30 और 11 की होनी चाहिए, कम से कम उसके ऊपर जितना हो जाए। आज अविश्वास लगा है अध्यक्ष पे, उसमें क्या बोलना है आपको? अविश्वास तो लगना था। हमारे वैशाली जिला में चेयरमैन रमेश चौरसिया जी को मैंने काफी मेहनत करके उनको बनाया। बहुत सभी लोग के दरवाजे गए, उनको मैं मतदान किया, अपना लोगों से दिवाया। विकास नहीं हुआ मेरे पास, मेरे पंचायत में, मेरे ही पंचायत में देखिए विकास नहीं हुआ। तो दूसरा पंचायत को छोड़िए तो वैशाली जिला ही काम से निरस्त रखेगा। कभी वो बोलता है जो वो नहीं बैठा तो डीडीसी नहीं बैठा, वहाँ काम नहीं बैठा तो बड़ा बाबू नहीं है, तो ये छोटा बाबू नहीं है। हम लोग फाइल लेके चपरासी के पास दौड़ते हैं। अब हमारे उज्जवल भविष्य के लड़का आशुतोष कुमार दीपू जी को मैंने आग्रह किया है पूरे वैशाली जिला के जिला परिषद सदस्य एवं सदस्य से, आप लोग इनको जिताइए। मजदूर किसान गरीब का चुनाव जीतेगा तो गरीब का हक जानेगा जो विकास कहाँ करना है। रह गया बात रिश्वत का, पैसा का, पैसा वाले ही अगर चुनाव जीतेंगे तो विकास नहीं होगा। तो हम लोग जिला परिषद एकदम संकल्प लिए हैं कि अगर 50 लाख भी देता है तो मैं चौरसिया को वोट इस बार न देंगे न देने देंगे, इससे ज्यादा मैं क्या करूं। चौरसिया पैसा का प्रलोभन दे रहा है क्या? एक वतन के रखवाले आए, वतन के रखवाले अपना जमीर को संभाल ले तो प्रलोभन तो दिया ही है। मैं तो रातों रात उनका पैसा बांटा हूँ और आज भी प्रलोभन दे रहा है। 50 लाख के कस्टम का काम देंगे और 5 लाख रुपया देंगे, 1-1 लाख दे चुके हैं। लेकिन अब वो उनका चारा नहीं चलने वाला है। IM चंद्रेश्वर राय, पूर्व मुखिया और मेरा पत्नी जिला परिषद सदस्य 23, और आगे अब क्या कहना है, जो कहना था से अब मैं कह दिया। कारण है, हमने सबसे पहले जो अविश्वास का चर्चा चला उसमें विनोद राम से, लालू जी से, चेयरमैन साहब से, विकास से पूछे कि बड़ा युद्ध स्तर पर चर्चा है अविश्वास के। तो कहा कोई बात नहीं है, हमकी बात सच्चाई है कि अविश्वास लगेगा।
दीपू जी के अगले बार मैंने वोट नहीं दिया, लेकिन जब ये चुनाव हार गए तो हमको बड़ा अफसोस हुआ, तकलीफ हुई कि ये गरीब आदमी चुनाव हार गया, क्योंकि हमसे संबंध अच्छा नहीं रहा इसके कारण। दूसरा है कि इस बार जो मेजॉरिटी बना है इनके साथ, तो यहाँ सिंदूर के सवाल हो गया। अगर हम लोग बीच में रहकर, साथे रहकर अगर वोट नहीं देते हैं तो सिंदूर उजड़ जाएगा और ये 2 लड़का भिखारी हो जाएगा। इस भिखारी बनने से बचाने के लिए, सिंदूर से बचाने के लिए आज हम लोग दीपू के साथ हैं और रहेंगे शब्दों के साथ। देखिए, हमको लगता है जो पूरे बिहार का जो पंचायती राज का उद्देश्य है, हम लोगों को जनता वोट देकर चुनती है। हम लोग जीत कर जिला परिषद जब बनते हैं, जनता का जो उद्देश्य हम लोगों से जुड़ा हुआ रहता है, उसके बाद हम लोगों को भी वोट देने का अधिकार है, जिसमें हम अपने नेता, जिसको जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाते हैं, वो पूर्ण रूप से निकम्मा रहा। और जो हम लोगों का 2 साल, जनता का 2 साल और हम लोगों का 2 साल वर्तमान जिला परिषद और उपाध्यक्ष ने बर्बाद करने का काम किया, जिसका आए दिन आप देखते होंगे अखबार के माध्यम से जो इतना करोड़ रुपया जिला परिषद के मद में पड़ा हुआ है, लेकिन उसका डेवलपमेंट का एक भी कार्य नहीं हो पाया, जिसका पूर्ण जवाबदेह जो हमारे नेता होते हैं, उन्होंने इस पर कोई पहल नहीं किया और समय नहीं दिया, जिसके कारण हम लोगों का जो बहुमूल्य समय था, जनता का जो बहुमूल्य समय जो अपने वोट मतदान का प्रयोग करता है, उसको बर्बाद करने का काम किया है। इसके लेकर भारी आक्रोश है। आप देखते होंगे जो जिला के अंदर जिला परिषद सदस्य का भी काफी आक्रोश है और जनता का भी आक्रोश है। उसी जनता का आक्रोश के देखते हुए सभी जितने भी माननीय सदस्य हैं, वो लगभग जो जितने भी सदस्य हैं वो निर्णय लिए हैं कि इस बार अविश्वास प्रस्ताव जो आज हस्ताक्षर सहित 23 से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर सहित डीएम को ज्ञापन सौंपा है, उसमें आप देखे होंगे कि इस बार जो है उनको बुरी हार होगी। और इस बार इस वैशाली जिला के सबसे लोकप्रिय हारने के बावजूद भी सबसे जिंदा लगाव रखने वाला जो हमारे बीच मौजूद है दीपू भाई, वो अपने नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य करेंगे और आने वाला दिन जो होगा हम लोग को एक कोऑर्डिनेशन बनाकर अच्छे काम करेंगे और जिला परिषद का जो है पूरे बिहार में एक बड़ा मैसेज देने का काम करेंगे। हम लोग अभी इस बात की वादा और गारंटी करते हैं। अविश्वास इस कारण से लगा है कि हमारे जो अध्यक्ष जी हैं पूर्व, जो अच्छे से कार्यकाल उनका जो वोटर अगले बार जो उनके साथ था लोग, वो भी मतलब कि काफी है से लोग आक्रोश में आके अविश्वास के लिए लोग आके कहते थे कि कब लगेगा, काम नहीं हो रहा है, विकास का काम कुछ भी नहीं हुआ। 2 साल में काम बहुत कम हुआ, जिसके कारण लोग है से काफी उब चुके थे। और दीपू के प्रति, दीपू है से हार कर भी सब लोग के संपर्क में अच्छे से रहे, उनका व्यवहार अच्छा रहा, युवा में भी है अच्छे व्यवहार रहा, जिसके कारण। और इसके आगे है से यही कहना चाहते हैं कि अब आगे तो हमारे साथ काफी बढ़ चढ़ के लोग हैं हमारे साथ, लगभग है से हमको लगता है कि 30 से 31-32 वोट का पूरा आंकड़ा है कि हमको आ जाएगी। और हमारे दीपू भाई बैठेंगे अच्छे से, वैशाली जिला का कार्य अच्छे से करेंगे, सारे मेंबर को सम्मान इज्जत करेंगे। इसी के साथ मैं अपने बात को भी। इन आरोपों के साथ कुल 23 जिला पार्षद सदस्यों ने धारा 70(4)A बिहार पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत जिला परिषद अध्यक्ष के विरुद्ध अधिनियम प्रस्ताव चर्चा एवं मत विभाजन हेतु विशेष बैठक का आयोजन करने का प्रावधान है, जिसके बाद जिले में अध्यक्ष पद की कुर्सी पर न अध्यक्ष बन सकेंगे। बहरहाल देखना यह है कि राजनीति की इस दाव पेच में रमेश चौरसिया अपनी अध्यक्ष पद की कुर्सी बचा पाते हैं अथवा जिला परिषद अध्यक्ष पद की कुर्सी पर आशुतोष कुमार दीपू का कब्जा होगा।